हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्विज 2 का सॉल्यूशन। डेली क्विज हम आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल @mathsbyहेमेंद्र सर पर आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, डेली फॉर्मूला पोस्ट आप लोगों को दे रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि इन क्विजों के माध्यम से आप अपना रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है ना। इन क्विजों का बेनिफिट, इनका मतलब यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट का रिवीजन कम से कम समय में कैसे करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, पीछे के टॉपिक हम भूलते जा रहे हैं, तो वो उनको भूलने से हम लोग कैसे बचें, कैसे हम लोग इस तैयारी को अच्छे से करें, क्या चीज यहाँ पर की जाए, उसके लिए ये क्विज हमने स्टार्ट करी है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली इसी तरह की क्विजों को पाने के लिए, अपने रिवीजन को अच्छे से नया मोड़ देने के लिए, नया आयाम देने के लिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्विज 2 का सॉल्यूशन। क्विज 3 आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। क्विज 3 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जिसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा। चलिएगा, आज की जो क्विज के अंदर हमने 5 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के पास हैं और इसमें हमने इंटीग्रेशन को कवर किया है, बाइनोमियल थ्योरम को कवर किया है, 3D को कवर किया है, डिफरेंशिएशन को कवर किया है, ITF को कवर किया है। ठीक है ना। इन लोगों के आंसर्स अब देखो, हर क्विज के साथ इस तरह से क्विज 2 की जो PDF है उसमें आप लोगों को क्विज 1 के आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर्स चेक करने हैं तो ठीक है ना, उनका सॉल्यूशन चेक करना है, उनके क्वेश्चंस चेक करने हैं, क्विज 1 के कौन कौन से क्वेश्चंस थे, तो उसी PDF पर आपको क्विज 1 का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्विज 1 पे जा सकते हैं। क्विज 1 का सॉल्यूशन देखना है, वीडियो लेक्चर देखना है, तो यहाँ क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो क्विज 1 के इन क्वेश्चनों को, क्विज 2 के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं, इनके आंसर्स देखना शुरू करते हैं, कैसे कैसे अपन को 1 by 1 शुरू करना है। चलिएगा, पहला सवाल हमारे पास में है। क्विज 1 का जो पहला सवाल था, फर्स्ट क्वेश्चन था क्विज सेकंड का। ठीक है ना, ये आप लोगों को दिया गया था। बहुत ही प्यारा सवाल है, कैसे इस इंटीग्रेशन को करना चाहिए था जरा देखें। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोग पुट करते हैं x = sin थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, x = sin थीटा पुट कर दिया जाए। और x = sin थीटा अगर यहां पर पुट करोगे, ठीक है ना, तो अपन जब भी कोई प्रतिस्थापन करते हैं तो dx को भी d थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और dx को d थीटा में कन्वर्ट करने के लिए इधर x का अवकलन 1 इंटू में dx आ जाएगा, sin थीटा का अवकलन cos थीटा इंटू में d थीटा हमारे पास आ जाएगा। और निश्चित समाकलन में जब भी आप कोई प्रतिस्थापन करते हो, जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी होती है। ठीक है ना, लिमिट अभी हमारे पास x की लिमिट है, आपको ये लिमिट थीटा में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो थीटा में कन्वर्ट करने के लिए जब इसमें x का मान 0 लगाओगे, तो x = 0 लगाने पर sin थीटा = 0 हो जाएगा, और sin थीटा = 0 तो थीटा = क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। sin थीटा = 0 तो थीटा = 0 आ जाएगा। तो x = 0 की जो लिमिट है वो थीटा = 0 में चेंज हो जाएगी। फिर x = जब 1 लगाओगे, तो x = 1 अगर हम लगाएंगे तो sin थीटा = 1 हो जाएगा, जिससे आपके पास थीटा = π/2 आ जाएगा, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा = π/2। तो ये इंटीग्रेशन जिसको हमने i के बराबर मान लिया, तो ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, लिमिट हो गई 0 से π/2। x का मान आपने लगाया sin थीटा, तो x² कन्वर्ट हो गया हमारा sin² थीटा में। यहां जब x का मान sin थीटा लगाओगे तो ये बनेगा 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा। cos² थीटा की पावर 3/2, तो cos² थीटा की पावर 3/2 क्या हो जाएगी, cos² थीटा, और cos² थीटा की पावर 3/2 करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos³ थीटा, और dx का मान लगाओगे cos थीटा d थीटा, dx का मान लगाएंगे cos थीटा d थीटा। तो i बराबर ये हमारे पास आ जाएगा 0 से π/2। अब sin² थीटा इंटू में ये हमारे पास हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा d थीटा। i बराबर 0 से π/2 sin² थीटा cos की पावर 4 थीटा d थीटा। ठीक है ना। अब जब भी इस तरह का कोई भी सवाल हमें इस फॉर्मेट में मिले, तो यहां हमारे पास जो वाली सूत्र है, जिसे अपन गामा सूत्र के नाम से भी जानते हैं, 0 से π/2 साइन की कोई पावर हमारे पास हो, इनटू में कॉस की कोई पावर हमारे पास हो, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही प्यारा सा सूत्र है, गामा m + 1/2 साइन की पावर में 1 जोड़ के आधा करना है,
कॉस की पावर में 1 जोड़ के आधा करना है, बटे में 2 गामा साइन की पावर प्लस कॉस की पावर प्लस 2 बटे में 2 करना है। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके अपन इस इंटीग्रेशन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। और ये सूत्र अगर भूल जाते हो तो भैया ये सवाल फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर अपन को करने से कोई मतलब भी नहीं है, एग्जाम में अटेम्प्ट करने से मतलब भी नहीं है। कि पावरों को रिमूव करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2, वो सूत्र अपन को अप्लाई करना पड़ेगा और वो बहुत लंबी प्रोसेस में चला जाएगा, तो बिल्कुल भी फिर उसकी सलाह मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। तो यहां पर इसका आंसर निकालते हैं अपन लोग जल्दी से। गामा साइन की पावर में 1 जोड़ के आधा करना है तो 3 बटे 2, कॉस की पावर में 1 जोड़ के आधा करना है तो 5 बटे 2, बटे में 2 गामा साइन की पावर 2 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 बटे 2 अपन करेंगे। तो यहां पर गामा 3 बटे 2, गामा को सॉल्व करने का तरीका होता है 1 कम से स्टार्ट करो, 3 बटे 2 से 1 कम करेंगे तो 1 बटा 2, और जैसे ही 1 बटा 2 पे पहुंच जाए तो लास्ट उसका गामा भी आता है। गामा 5 बटे 2 का मान निकालोगे, 5 बटे 2 से 1 कम 3 बटा 2, 3 बटा 2 से कम 1 बटा 2, जैसे ही 1 बटा 2 पर पहुंचते हैं तो फिर गामा 1 बटे 2 आ जाता है। बटे में 2, 4 और 2 2 और 4 6 और 2 8 का आधा हो जाएगा 4, गामा 4 का मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, गामा 4 का मतलब कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। गामा n प्लस 1 का मतलब होता है n फैक्टोरियल, गामा n प्लस 1 का मतलब n फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल आता है। तो ये हो जाएगा गामा 4 बोले तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और 3 फैक्टोरियल बोले तो 6, 3 फैक्टोरियल बोले तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और ये जब हमारे पास यहां पर बनेगा तो ये 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 6 आएगा ओनली। अब यहां पर गामा 1/2 का जो मान होता है, गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, तो ये मान भी हमारा रूट पाई को रूट पाई से गुणा करोगे पाई हो जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा हमारा 2 बार, 1 2 3 2 ये रे, नीचे 2 ये रे, तो बटे में 2 की घात 5 बोले तो 32, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बटे 32। तो पहले सवाल का जो आंसर आप लोगों के पास होना चाहिए था, पहले सवाल का आंसर आप लोगों के पास आना चाहिए था पाई बटे 32। ये जो क्विज आपके पास थी 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास 3/2 आएगा। ठीक है ना, क्विजेज के अंदर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कमेंट सेक्शंस के अंदर जरूर आप लोग बताएं, अपने कमेंट्स आप लोग कमेंट्स के अंदर जरूर करें। ठीक है ना, क्या किस तरह का रेस्पॉन्स, किस तरह का फीडबैक आप लोगों का है वो हम तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और बेहतरीन प्लान हम लोग बना सकें कैसे आपके रिजल्ट को हमें बेहतर करना है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल हमें दिया गया है 5 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/7, होल पावर में दिया है 81 के प्रसार में अपरिमेय पदों की संख्या, इस प्रसार में अपरिमेय पदों की संख्या व परिमेय पदों की संख्या का अनुपात चाहिए। हमें यह पता लगाना है कि इसमें अपरिमेय पद कितने हैं, परिमेय पद कितने हैं, यह पता लगाना है। कुल पदों की जो संख्या होती है, सबसे पहले मैं बताऊं तो द्विपद प्रसार में कुल पदों की जो संख्या होगी, कुल पदों की संख्या घात से 1 ज्यादा होती है, घात 81 है, तो कुल पदों की संख्या होगी 82। अब इसमें से परिमेय पद कितने हैं ये पता लगा लो, और परिमेय पदों की संख्या को कुल पदों की संख्या में से माइनस कर दो तो अपरिमेय पदों की संख्या हमारे पास निकल करके आ जाती है। अब इसमें अगर इसकी जनरल टर्म लिखें, इसका व्यापक पद अगर हम लिखें तो वो लिखा जाता है 81CR NCR। x का काम 5 की घात 1/3 कर रहा है, तो 5 की पावर 1/3 होल पावर में आएगा 81 माइनस R, इंटू में आएगा हमारे पास 2 की पावर 1/7 होल पावर में R, होल पावर में R। अब R के मान हमें 0 से लेकर के 81 तक अपन को R के मान देखने हैं, और R बराबर 0 से लेकर के 81 तक अपन को देखने हैं, ऐसे मान देखने हैं कि पावर अटे बटे में कहीं भी नहीं बचे। मतलब यहां R/3 आएगा, R/7 आएगा, मतलब R के मान में 3 का भी भाग जाना चाहिए, R के मान में 7 का भी भाग जाना चाहिए, तो R जो है वो 21 से विभाजित होना चाहिए। और R जब 21 से विभाजित होगा तो ये हमारे पास 5 और 2 की पावर अटे बटे में नहीं आएंगी, वो पद हमारे पास परिमेय पद हो जाएंगे। ठीक है, तो R का मान क्या क्या हो सकता है, R का मान 0 हो सकता है, 0 में 3 का भी भाग जाएगा, 7 का भी भाग जाएगा।
है कि नहीं। और 3 81/3, यहां ध्यान रखना जीरो लेने में तब दिक्कत होगी जब 3 का भाग 81 में नहीं जाएगा। 3 का भाग 81 में जा रहा है, इसलिए जीरो लेने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर का मान अगर जीरो हुआ और 81 जगह 82 होगा तो 82/3 अपरिमेय संख्या हो जाती, फिर अपन आर बराबर जीरो नहीं लेते। तो अपन को देखना है कि इसका भाग 81 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं तो फिर टोटल पूरे मान को हमें परिमेय करने की कोशिश करके देखनी पड़ती, फिर उसका इलाज फिर दूसरे तरीके से करना पड़ता, ठीक है ना। अब इसके बाद सीधा 21 के रूप में लेंगे, ठीक है ना। 21 के बाद फिर 42 में जाएगा, 21 के मल्टीपल लेने 63, इसके बाद तो 81 से ज्यादा हो जाएगा, तो आर के टोटल कितने मान मिल रहे हैं, 4 मान, 4 मान मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि परिमेय पदों की जो संख्या है, परिमेय पदों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी हो रही है माय डियर, 4 हो रही है। तो अपरिमेय पदों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, अपरिमेय पदों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, अपरिमेय पदों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 82 - 4, 82 - 4 बराबर 78। अपरिमेय पदों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 78, ठीक है ना। अब हमें चाहिए अपरिमेय पदों की संख्या 78 और परिमेय पदों की संख्या 4, इसका अनुपात 78/4, और 78/4 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 से ऊपर नीचे काटोगे तो यह आ जाएगा 39/2। मतलब इस सवाल का आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए। इस व्यंजक के प्रसार में अपरिमेय पदों की संख्या और परिमेय पदों की संख्याओं का जो अनुपात है वो हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 39:2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बातें समझ में आ गई सब लोगों को? चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है समतल 2x + y + z बराबर 6 में बिंदु 3, 5, 7 का प्रतिबिंब क्या है, ठीक है ना। अब इस बिंदु का प्रतिबिंब निकालना। अब देखो जल्दी से कैसे आंसर निकालेंगे। ये हमारा समतल हो गया 2x + y + z बराबर 6। क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, आंसर निकाल लिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कितनी फास्ट निकाला, एग्जाम में हमारी अप्रोच किस तरीके की थी, किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए थी, कितना टाइम हम लोगों ने खाया, क्यों खाया, क्या मिस्टेक्स रही, उनका एनालिसिस करने के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तभी आप अपनी स्किल्स को बेहतरीन कर पाओगे, ठीक है ना। बेहतर तो आप लोग हो ही हो, लेकिन आप लोगों को बेहतरीन कैसे होना है ये हम आपको बताएंगे, और इसी के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा लगातार, ठीक है ना। और हमारा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से उसको भी सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बेल आइकन्स को भी प्रेस करके रखना ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहें, ठीक है ना। पॉइंट आप लोगों को दिया गया 3, 5, 7। अब इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। अब प्रतिबिंब बिंदु को उसके प्रतिबिंब से मिलाने वाली रेखा समतल के लंबवत होती है, समतल का अभिलंब होती है, ठीक है ना। और इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है, बिंदु का और प्रतिबिंब का जो मध्य बिंदु है वो समतल पर मौजूद होता है। वो कहां मौजूद होता है? समतल पर। इतना सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, अब ऑप्शन को पकड़ जाओगे, ठीक है ना। पहले तो अपन ये देख लें कि इनमें से पहला आंसर हो सकता है क्या। अगर मान लो मैं पहले आंसर को यहां पर लू 5, 1, 3, तो इसके जो डीआरएस है, इस समतल के अभिलंब के डीआरएस क्या होने चाहिए। किसी भी समतल के समीकरण में x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक जो होता है वो उसके अभिलंब के डीआरएस को दर्शाता है। ये बात नोट कर लो। किसी भी समतल के समीकरण में x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक समतल के अभिलंब के डीआरएस को दर्शाता है, समतल के अभिलंब के दिक् अनुपातों को बताता है। तो इसमें 2, 1, 2 मतलब इस रेखा के दिक् अनुपात 2, 1, 2 आने चाहिए। अब 5, 1, 3 पहले ऑप्शन मिले तो 5 - 3 कितना आएगा? 2। 1 - 5 -4, 3 - 7 -4। क्या इनको सरल करने पर 2, 1, 2 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत। अगर मैं यहां लूंगा तो 5 - 3 2, -1 - 5 -6, 3 - 7 -4। इनको सरल करने पर 2, 1, 2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत। अगर मैं 5, 1 - 3 लेता हूं, 5 में से 3 गए 2, 1 में से 5 गया -4, -3 में से 7 गया -10, -3 में से 7 गया -10। क्या इसको सॉल्व करने पर, इसको काटने पर ये आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी गलत। यहां से देखें -5 - 3 -8, 1 - 5 -4,
3 माइनस 7 माइनस 4, इनको काटोगे -4 का भाग दोगे 2 1 1, सॉरी 2 1 2 नहीं होगा, 2 1 1 होंगे, 2 1 1, और ये हमें कहां मिल रहा है? ऑप्शन डी के अंदर मिल रहा है, मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो गया। अब देख लो कितनी जल्दी फटाफट अपन ने ये आंसर पकड़ लिया। ऐसी ही ट्रिक्स लगातार आप लोगों को मिलती रहेंगी, अप्रोचेज आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इन क्विजों को छोड़ना मत, सीरियसली डेली इन क्विजों को सॉल्व करना है। एक दिन पहले सॉल्व करना है क्विज को, नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन देखना है, अपनी गलतियों को नोट करना है और अगली बार उन गलतियों को इंप्रूव करना है, गलतियों को सुधारना है। ठीक है ना? जैसे जैसे गलतियों को सुधारते जाओगे सारी गलतियां खत्म हो जाएंगी और हम पार हो जाएंगे इस नैया से। ठीक है ना? समझ में आ गई बात सब लोगों को? चलिएगा, ये आंसर आ गया। अब कहोगे सर 2 ऑप्शनों में मैच कर जाता, तो 2 ऑप्शनों में मैच कर जाता तो उन दोनों ऑप्शनों में इससे और उससे उसका मिड पॉइंट निकाल कर देखते, और जो मिड पॉइंट समतल के समीकरण को संतुष्ट कर जाता वो आंसर हो जाता, जो नहीं करता वो नहीं होगा, और ऐसे में लास्ट में आपके पास एक ही आंसर बचेगा, निश्चित रूप से आंसर निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, चलिएगा। अगला सवाल आप लोगों को दिया था 5 की पावर x log a बेस में 5, इसका अवकलन हमें करना था x के रेस्पेक्ट में। अब एक बात समझना, सबसे पहले तो हमें ये पावर को x a की पावर में ले जाएंगे, तो ये मान हो जाएगा 5 की पावर log a की पावर x बेस में 5, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब जब भी ध्यान देना, ये वाला log का बेस और ये वाला बेस अगर सेम है तो जो log के साथ जो वैल्यू है ना वही उसका फाइनल मान होता है, मतलब a की पावर log x बेस a, ये मान बराबर होता है x के। ये दोनों अगर सेम है तो ये हट जाता है, यहां जो वैल्यू है वही हमारा आउटपुट होती है, वही हमारा आउटपुट आंसर होती है। ठीक है, तो ये जो मान होगा, ये टोटल जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू बराबर होगी a की पावर x के, मतलब हमें यहां पर इसका अवकलन करना है a की पावर x का, और a की पावर x का अवकलन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है मेरे भाई? a की पावर x log a होता है बेस में e, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा a की पावर x log a बेस e। तो इसका आंसर जो अपन लगाएंगे वो लगाएंगे ऑप्शन बी। बातें समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? नोट करते चलो सवालों को, ठीक है ना? हाँ, बहुत बेनिफिट मिलेगा इनसे आप लोगों को। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से कहा गया है अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्विज का, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 के हलों की संख्या है। तो यहां पर आप लोगों को करना क्या है मेरे भाई? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक सूत्र आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सच्ची बात। अब यहां पर x का काम कौन कर रहा है? 2x, y का काम कौन कर रहा है? 3x। तो ये मामला हमारे पास क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई 2x इंटू 3x, और ये टोटल वैल्यू जो है बराबर π/4 के आनी चाहिए। tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे, 2x और 3x 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर में tan π/4 होगा, उसका मान 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहानी हो जाएगी 5x इजिकल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इन सबको इधर ले आएंगे तो ये कहानी हो जाएगी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इजिकल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब इसके टुकड़े करेंगे तो 6x स्क्वायर 5x को तोड़ दिया हमने, 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों में से 6x हम लोग कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x प्लस 1, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 दोनों में से कॉमन आएगा मेरे भाई, तो x प्लस 1 इंटू में 6x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू होगी माइनस 1 और x की वैल्यू होगी 1/6। अब जरूरी नहीं है मेरे भाई किसी समीकरण को हल करने पर जो x के मान आ रहे हैं वो समीकरण के हल हों, ये जरूरी नहीं है। इन x के मानों में से जो मान दी गई समीकरण को सेटिस्फाई करेगा वही समीकरण का हल माना जाएगा, और जो मान दी गई समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो समीकरण का हल नहीं माना जाएगा, है कि नहीं? अब x बराबर -1 अगर लगाते हैं
तो ये जो वैल्यू है इसका मान नेगेटिव आएगा, इसका मान नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब tan इनवर्स में x का वैल्यू इनपुट वैल्यू नेगेटिव होता है तो उनकी वैल्यू, उनकी आउटपुट वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव में आती है, तो नेगेटिव में नेगेटिव को जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा, जबकि तो π/4 है, मतलब x बराबर -1 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो x बराबर -1 इस समीकरण का हल नहीं होगा, इसको संतुष्ट करेगा केवल x बराबर 1/6। तो इस समीकरण के हलों की जो संख्या हमारे पास होगी वो 1 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों के डाउट्स बिल्कुल अच्छे से दूर हो गए होंगे, इन क्विज का बेनिफिट आप लोगों को बहुत अच्छे से मिला होगा। तो शेयर करिएगा वीडियो को भी, क्विज को भी। ठीक है, डेली क्विज ज्वाइन करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिएगा, ये हमारे चमकते सितारे जिन्होंने पिछले बैच में अपने सिलेक्शन को पक्का किया हमारे साथ जुड़ करके 2022 के अंदर इतने टफेस्ट पेपर के अंदर भी मात्र नाम मात्र की स्ट्रेंथ में से 100-125 बच्चों का बैच हमारे पास था, उसमें से ये सिलेक्शन रेशो हमने निकाल करके दिया है, 8 बच्चों का सिलेक्शन। ठीक है ना, 1000 बच्चों की भीड़ में से हमने सिलेक्शन नहीं निकाले। ठीक है ना, 1000 2,000 के बैच पढ़ा करके उनमें से सिलेक्शन निकालो, वो एक अलग बात है। ठीक है ना, और आप 2022 में जो हमने कंटेंट पढ़ाया उसके वीडियो लेक्चर्स, बहुत सारे पहले के वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, देखो किस क्वालिटी से हमने पढ़ाया है। ठीक है ना, और अब हम तैयार हैं आप लोग की सिलेक्शंस के लिए नए सरी से नए प्लानों के साथ मेहनत करने के लिए, तो लग जाइएगा बिल्कुल तैयारी में। और जो लोग हमारे साथ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है ओम ज्ञान केंद्र, नए बैचेस हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए। तो आप हमारी एप्लीकेशन ओम ज्ञान केंद्र पर जाकर के प्ले स्टोर पर हमारे बैचेज हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी गणित को, अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आप दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर चीज को सुंदर तरीके से आप लोगों को समझाया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा है @टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च कर लीजिएगा @maths सर आप। ठीक है ना, अगर चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो ये आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा @maths सर, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, जहां पर बहुत सुंदर सुंदर क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, डेली क्विज मिलेगी, डेली फॉर्मूला पोस्ट मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, PYQ के PDFs मिलेंगे, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। तो आप फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।